हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी को बेसिकली समझने वाले हैं कि क्या कुछ सिलेबस में है इस चैप्टर में, और साथ ही साथ इसमें कुछ टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर सिलेबस की बात करें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन पढ़ना है, प्लस उसका स्कोप पढ़ना है कि सोशल फार्मेसी पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, स्कोप में मतलब क्या जानकारियां हमें मिलती हैं। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन क्या है और इसका क्या क्या मतलब पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है। पब्लिक हेल्थ यानी कि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या योगदान है। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस टॉपिक से, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही टॉपिक आया है कि रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। क्योंकि आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी पढ़ने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं, और फार्मासिस्ट के बारे में मैंने बताया है कि ये एक स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन होता है जो कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, आपका कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, ये सारी चीज़ें करने के लिए सर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी चीज़ों को आज समझेंगे। फिर आपका इस चैप्टर में अलग अलग है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, और कुछ डेवलपमेंटल गोल्स वगैरह हैं। ये इसी चैप्टर के टॉपिक हैं। लेकिन आज के क्लास का बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये वाला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। और अगर सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ सुनाई दे रही होंगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट में एक बार दिल बना दीजिए और प्यारा सा मुस्कान के साथ इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल शांति मन से थोड़ा सा अस्थिर हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रख के आधे घंटे इस लेक्चर को सुनिएगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मन में हलचल है, परेशान है, तो थोड़ा उसको रिलैक्स कीजिए और इस पर फोकस कीजिए। इसीलिए तो मैंने इतनी सुंदरी फार्मासिस्टैनी का इमेज लगा दिया, ताकि आप लोग का मन क्या हो जाए, थोड़ा प्रसन्न हो जाए, है ना। बाकी दीदी लोग बोलेंगे कि सर, तो हम दीदी को देखेंगे, मेरे लिए भी कोई बढ़िया जैसा लगा दीजिए। तो देखिए कितना स्मार्ट फार्मासिस्ट को भी लगा दिए हैं, ताकि आपका मन उसके लिए भी बना रहे। चलिए, तो सोशल फार्मेसी को पहले समझते हैं कि क्या होता है। सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो सोशल फार्मेसी क्या होता है। सोशल फार्मेसी हिंदी में इसको सामाजिक फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी में बेसिकली क्या पढ़ा जाता है वो समझिए। तो कह रहा है सोशल फार्मेसी इज द फील्ड दैट डील्स विथ द रोल ऑफ मेडिसिन बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब है कि सोशल फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जो डील करता है रोल ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवा खाने के बाद जो दवा का रोल है, दवाओं का क्या रोल है हर प्रोस्पेक्टिव से, समझ रहे हो, दवा का क्या रोल है हर प्रोस्पेक्टिव से, सोशली, साइंटिफिकली, होलिस्टिकली। सोशली यानी सामाजिक तौर पर पेशेंट को सब चीज़ सही है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर, और होलिस्टिक मतलब हर तरीके से, है ना, ऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि मेडिसिन का क्या रोल है। ये सोशल फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज फैक्टर्स, इसमें उन सारे फैक्टर की स्टडी करते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है मेडिसिनल यूज को, जैसे एथिक्स, बिहेवियर, यानी कि अच्छी नीति, अच्छी सोच, सारी चीज़ें आपको इसमें रखना है, जो कि सोशल फार्मेसी में ही आता है कि मेडिसिन का रोल क्या है ना, हर तरीके से समझना होता है, सोशली, साइंटिफिकली एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ। ये था सोशल फार्मेसी बेसिकली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, है ना। तो यहां पर देखिए जो फार्मासिस्ट हैं, एक फार्मासिस्ट हैं यानी कि कितने कूल तरीके से, अच्छे तरीके से पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। जब पेशेंट, कितनी सुंदर है पेशेंट भी भाई, और एक फार्मासिस्ट है जो कि एकदम मुंह कान फुलाए हुए है, परेशान है। तो आखिर किस तरीके से क्या कुछ है सोशल फार्मेसी, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्या, इनिशियली इट वाज जस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग।
पहले सोशल फार्मेसी बेसिकली इतना था कि दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ना, दवाओं को पेशेंट को सिर्फ देना है। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें अलग हुआ और यहाँ पर फार्मासिस्ट को काउंसलिंग का अधिकार दिया गया कि फार्मासिस्ट को पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाना भी है, बताना भी है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा है, इनिशियली इट वाज जस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे सोशली, बट नाउ अ डे इट्स टेंड टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल परसेप्शन विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। कहने का मतलब है पहले ऐसा था कि सिर्फ दवाओं को बांटना है ना, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी एक क्रूशियल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को, समाज को समझना और हर एक इंडिविजुअल के परसेप्शन को कि पेशेंट आपसे चाह क्या रहा है, पेशेंट से अच्छे से बात करना, सारी चीज़ें पेशेंट से आप कैसे बात करते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, तो सारी चीज़ें आपको सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें क्या क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स वेरियस डिसिप्लिन्स, अलग अलग चीज़ें आती है जैसे रिसर्च, एजुकेशन। तो रिसर्च में क्या है, दिस सब्जेक्ट ऑल्सो फोकस ऑन रिसर्च सेक्टर। ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी रिसर्च सेक्टर में भी फोकस करता है, विच विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। जो कि हमारे पूरे कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, एक गांव समाज कह सकते हो, पूरे एक पॉपुलेशन का जो इकट्ठा कह सकते हो, गांव समाज पंचायत है ना, उसके ओवरऑल हेल्थ के इंप्रूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स कंडक्ट द रिसर्च ऑन हाउ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड फॉर ऑफ केयर इन सोसाइटी, है ना। जैसे एक पूरा गांव है, उस पर रिसर्च करना है, तो कैसे कोई दवा का क्या रोल रहा है ना, कोई चीज़ों का क्या रोल रहा नहीं रहा, तो उसमें पूरा अच्छे तरीके से आप समझ पाते हैं। और साथ ही साथ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में केयर करना, रख रखाव करना, देखभाल करने की जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, है ना। फिर एजुकेशन की बात करें तो सोशल फार्मेसी टेंड्स टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल। सोशल फार्मेसी क्या करता है, एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करने का भी काम करता है, लोगों में जागरूक करने का काम करता है, लोगों को जागरूक करता है। जैसे कि लोगों को बताना, आप पढ़ेंगे यहाँ पर इसी सब्जेक्ट में समझेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को जानकारियाँ देना, है ना, अलग अलग चीज़ों से संबंधित। जैसे अगर आपको पता है कि टाइफाइड बासी खाना, गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है ना, तो लोगों को समझाना, अगर कोई टाइफाइड पेशेंट आया आपके पास या फिर कोई भी आया, अगर कोई बीमार है तो उसको समझाना, प्रिकॉशंस बताना कि कैसे क्या चीज़ से बचना है, यह आपका बहुत बड़ा रोल है ना। तो वही बोल रहा है कि सोशल फार्मेसी बहुत हेल्प करता है एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करने में, हेंस देयर बाय इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इन ओवरऑल फील्ड। इससे क्या होता है कि ओवरऑल फील्ड में इंक्रीज होता है प्रैक्टिस में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, यानी कि सोशल फार्मेसी का क्या कुछ स्कोप है। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या कुछ योगदान है, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तरीके से समझिएगा। कह रहा है क्या, सोशल फार्मेसी plays a crucial role in a development of better relationship between consumer and healthcare professional। जब आप सोशल फार्मेसी पढ़ेंगे तो ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, डेवलप करना है, किसके बीच, पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक फार्मासिस्ट है, कितने प्यारे तरीके से अपने पेशेंट को हैंडल कर रहा है, समझा रहा है। तो यहाँ पर आप समझेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो वो काफ़ी निराश पहले से रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है, तो आप सबसे पहला ट्रीटमेंट वहीं पर स्टार्ट हो जाता है कि आप उसको मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत करिए, मेंटली इंप्रूव करिए। ऐसा नहीं कि आया और उससे गुस्से से बात किए और उसको और डरा दिए कि बाप रे ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है, ऐसे वैसे नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका ये नहीं है। सोशल फार्मेसी आपको ये सिखाता है कि पेशेंट को ये बताना, अच्छे तरीके से उनसे बात करना और मानसिक रूप से उनको पहले रिलैक्स कर देना, उनको ऐसा लगे कि आप सही जगह पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ से एकदम सही रास्ता दिखाया जाएगा, सही चीज़ें बताई जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको सिखाता है। तो सोशल फार्मेसी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, किसमें, बेटर रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशन बनाने में, किसके बीच, बेटर बिटवीन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर मतलब हो गया पेशेंट, है ना, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्स हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं आपका।
सोशल फार्मेसी जो है एक क्लाइंट ओरिएंटेड है एज इट इन्वॉल्व काउंसलिंग फॉलोज अ पीटीसी। सोशल फार्मेसी बेसिकली पूरे तरीके से क्लाइंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। क्लाइंट ओरिएंटेड यानी पेशेंट ओरिएंटेड, कि पेशेंट को आप किस तरीके से काउंसलिंग देंगे, कैसे जानकारियां देंगे, है ना, कैसे उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। फार्मासिस्ट आर टॉट, देखो फार्मासिस्ट आर टॉट विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी। इसी सब्जेक्ट में फार्मासिस्ट को हर एक फंडामेंटल नॉलेज के बारे में जानकारी दिया जाता है सोसाइटी के रिगार्डिंग, है ना। फार्मासिस्ट को टॉट मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाया जाता है सारे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल नॉलेज। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, नॉलेज मतलब जानकारी, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण आधारभूत जानकारियां हैं सोसाइटी यानी कि समाज से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि दिस फील्ड हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव हिज हर ओवरऑल स्किल। कहने का मतलब है कि सोशल फार्मेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है फार्मासिस्ट के जानकारी के नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए और ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए हिज और हर ओवरऑल स्किल, यानी कि ओवरऑल स्किल क्या है ना, अपने फार्मासिस्ट के स्किल को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका आप यहाँ पर सीखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मेरे भाई, पढ़ा क्या कि सोशल फार्मेसी क्या होता है। तो सोशल फार्मेसी क्या है, इज द फील्ड डेट डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन, जो कि क्या चीज़ से डील करता है, रोल ऑफ मेडिसिन। किस किस प्रोस्पेक्टिव से, सोशली, साइंटिफिकली एंड होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से। इसमें और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे मेडिसिनल यूज लाइक एथिक्स, बिहेवियर, ये सब चीज़ें भी रखी गई हैं। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, है ना, की बात करें तो शुरुआती में था, इनिशियली इट वाज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, है ना सिर्फ, लेकिन अभी क्रूशियल रोल प्ले करता है समाज को समझने में, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल परसेप्शन। हर एक इंडिविजुअल, कोई पेशेंट आता है बस उसका परसेप्शन क्या है, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। प्लस इसमें आपके डिसिप्लिन में रिसर्च आ जाते हैं, एजुकेशन आते हैं। रिसर्च के माध्यम से भी सोशल फार्मेसी कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी के केयर के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। प्लस एजुकेशन लेवल को भी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्कोप की बात करें तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ सेगमेंट है, तो इसको मैं एक बार ज़रूर फिर से रिपीट करूँगा। इसमें स्कोप में क्या क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो सोशल फार्मेसी सबसे पहला काम कि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कंज्यूमर मतलब हो गया पेशेंट वगैरह जो हैं, पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच बेटर रिलेशन इंप्रूव करेगा। सोशल फार्मेसी क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि पेशेंट ओरिएंटेड होता है। इसमें आप कैसे काउंसलिंग वगैरह देंगे, कैसे उनको जानकारियाँ देंगे, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फार्मासिस्ट इसी में सीखता है, फार्मासिस्ट टॉट विथ ऑल इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज, जितने भी महत्वपूर्ण एवं आधारभूत जानकारियां हैं रिगार्डिंग टू सोसाइटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीखता है। एंड ये फील्ड है ना, बेसिकली सोशल फार्मेसी एक फील्ड है, बताइए आपको। तो ये फील्ड हेल्प करता है फार्मासिस्ट को नॉलेज गेन करने में और उसके स्किल को ओवरऑल इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो ये कुछ था आपका सोशल फार्मेसी। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हर साल या तो स्यूटिक्स में या तो सोशल फार्मेसी में, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ सोशल फार्मेसी पूछे, कई बार स्यूटिक्स में पूछ देता है, अलग अलग तरीके से मतलब पूछ सकता, कहीं ना कहीं तो जरूर ये सवाल रहेगा, लिख के रख लीजिए। 5 मतलब कह सकते हो VIP क्वेश्चन समझते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, 5 गो पॉइंट्स, और आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 5 गो पॉइंट जो कि आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। और कोई भी पूछ सकता है कि आप फार्मेसी पढ़े हो, फार्मासिस्ट हो, तो क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, है ना, क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में वो बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से देखो, ध्यान से क्लास पर फोकस कीजिए, आप लोग कमेंटबाजी पे नहीं। जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा तब आप कमेंटबाजी पर फोकस कीजिएगा, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझिए, है ना, वो सुनिए। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, है ना। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या उसका क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या योगदान है पब्लिक हेल्थ में, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य में। सबसे पहला रोल आप लोग कमेंट में लिखेंगे, एकदम कमेंट में लिखेंगे, मेडिकेशन एक्सपर्ट होता है फार्मासिस्ट, ध्यान रखिएगा।
दवाओं का एक्सपर्ट होता है। अक्सर लोग अपने नाम के आगे फार्मासिस्ट बनने के बाद DRX लगाते हैं। तो ये जो DRX है इसका मतलब क्या है? ड्रग एक्सपर्ट है। इसका मतलब क्या होता है? ड्रग एक्सपर्ट। तो रियली वो ड्रग फार्मासिस्ट जो होते हैं वो ड्रग एक्सपर्ट होते हैं, दवाओं के एक्सपर्ट होते हैं, है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लिए कोई ऐसा प्रीफिक्स स्टैंडर्ड ऑफिशियली दिया नहीं गया है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर ऑफिशियली उनके डिग्री पर लिखी आती है ना। तो उसी तरीके से हमारे लिए ऐसा कोई प्रीफिक्स है नहीं, इसलिए ये मतलब कह सकते हो ऑफिशियली है नहीं। आप लगाओगे तो गलत भी नहीं कोई कहेगा, है ना, और कोई सही भी नहीं, एकदम एग्जैक्टली कोई कह भी नहीं सकता कि नहीं आपके नाम के आगे लगना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे डिग्री के आगे वैसा कुछ लिखा हुआ रहता नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने मन पर, कुछ लोग RG रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगाते हैं, कुछ लोग ड्रग DRX लगाते हैं। तो अपना अपना पसंद है, जिनको जो लगाना है सही बात है, लेकिन नॉलेज पर काम करना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात, मेडिकेशन एक्सपर्ट या ड्रग एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, जो कि आपके पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं, मेडिकेशन एक्सपर्ट। अब इसको एक्सप्लेन करना है। कह रहा है कि फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट हेल्प एंश्योर दैट पीपल यूज मेडिकेशन सेफली एंड इफेक्टिवली। फार्मासिस्ट ही इंश्योर करता है कि पीपल किस तरीके से दवाओं को सेफली और इफेक्टिवली यूज करेगा। डॉक्टर क्या किया? दवा को पर्चे पर लिख दिया, लेकिन दवा क्या डॉक्टर देता है? नहीं, दवा कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। और जब दवा दे रहा है तो उस समय फार्मासिस्ट का ही कर्तव्य बनता है कि पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाए कि उस दवा को कैसे यूज करना है, सेफली, है ना, सेफली, सुरक्षित रूप में, और इफेक्टिवली किस तरीके से वो असरदार होगा। जैसे अगर बात करें कि गैस का टैबलेट होता है, पेंटॉप DSR जो भी है, पेंटाप्राजोल, मेप्राजोल, जो भी आप सुने होंगे, गैस एंटी एसिडिटी दवाएं वगैरह हैं, जो कि गैस के लिए जनरली पेंटॉप वगैरह यूज की जाती है, ठीक है। जितने भी गैस की दवाएं हैं उसको क्या किया जाता है? भूखे पेट दिया जाता है। तो इसमें एक तरीका है, आप सीखेंगे कि उसको खाना खाने से आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले आपको उसको खाना है, और उसके आधे घंटे पहले, तो आप आधे घंटे पहले वो दवा खाएंगे और उसके बाद आप खाना खाएंगे, और खाना भी खाएंगे आधे घंटे के बाद, तो ज़्यादा शुगर वाला कंटेंट ना ले, है ना, क्योंकि शुगर आपके कहीं ना कहीं उस दवा के इफेक्टिविटी को कम करता है। तो इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा। तो फार्मासिस्ट का रोल ये होता है, मेडिकेशन एक्सपर्ट होता है, कि किस तरीके से दवाओं को यूज सेफली, सुरक्षित और इफेक्टिवली असरदार किया जा सकता है, ठीक है। दे प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन करेक्टली एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। यानी कि आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से दवाओं को एकदम सही तरीके से आपको लेना है ना, किस टाइम पर डोज लेना है, और प्लस उसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट। अगर कोई साइड इफेक्ट है उस दवा का तो आप उनको ये भी बता देंगे कि इस दवा को खाने के बाद, जैसे कई सारी दवाएं होती हैं जिसको खाने के, जैसे कफ सिरप, है ना, कफ सिरप पीने दिए तो पेशेंट को आपको बताना होगा कि मेरे भाई, पेशेंट अगर जो आप कफ सिरप पी रहे हो तो कफ सिरप पीने के बाद आप घर पर आराम करेंगे, ना कि आप ड्राइविंग करने चले जाएंगे। क्योंकि कफ सिरप का अगर जो थोड़ा सा भी डोज ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं कफ सिरप के बाद आपको नींद आने लगती है ना, थोड़ा सा आपको नींद आएगा, आप सोने लगेंगे, तो उससे आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर के आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, तो मेडिकेशन एक्सपर्ट, जहां पर फार्मासिस्ट दवाओं को सेफली और इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ये इंश्योर करता है, और एडवाइस करता है कि दवाओं का करेक्टली और उसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अगर पहला पॉइंट क्लियर हुआ हो तो कमेंट में बताइए, है ना। हाँ जी, अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में दिल बना दीजिएगा, कमेंट में दिल बना दीजिए। देखो एग्जाम में सवाल आएंगे, आपको इस तरीके से लिखना है, एकदम ब्लैक और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन, है ना, ब्लैक से उसका पॉइंट लिखिए और ब्लू से आंसर, बहुत अच्छा परफेक्ट नंबर मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब है हेल्थ एजुकेटर की तरह भी काम करता है, हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर का मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्य शिक्षक, है ना, कि आप उसके लिए हेल्थ एजुकेटर की तरह भी काम कर रहे हो, फार्मासिस्ट। तो वही बोल रहा है, फार्मासिस्ट एजुकेट करता है पब्लिक को अबाउट हेल्थ इश्यूज संबंधित, एंड सच एज मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। क्रोनिक डिजीज मतलब जानते हो, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, जल्दी ठीक नहीं होता। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज तुरंत से ठीक नहीं हो जाएगा, और डायबिटीज को दवा लगभग, जिसको चलना शुरू हो गया ब्लड प्रेशर का दवा या फिर डायबिटीज का, तो डायबिटीज को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जाता है।
तो ऐसी बीमारियों को लेकर के किस तरीके से सहज रहना है। जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, आपसे दवा लिया है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि पेशेंट को बताना कि मेरे भाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप, शुगर का इंटेक कम कीजिए, यानी कि चीनी और चावल का इंटेक कम कीजिए, चावल कम से कम खाइए, और फाइब्रस फ्रूट को खाने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, है ना, चना वगैरह भिंगा कर ज़्यादा खाइए, क्योंकि शुगर आपका कम करना है। और शुगर से संबंधित चीज़ें, चावल का खाना बंद कीजिए, आपका मिठाई वगैरह का मतलब मीठा खाना बंद कीजिए, है ना, डायबिटीज़ का पेशेंट है। फिर अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो अगर आप उसको दवा दे रहे हैं, डॉक्टर लिखा है, तो आपका काम है कि उसको ये भी जानकारी देना कि भैया हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जो आपको है, तो उससे बचेंगे कैसे। तो नमक कम से कम खाइए, पानी का सेवन ठीक ठाक कीजिए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए, परेशानी चिंता कम से कम कीजिए, रिलैक्स रहने का प्रयास कीजिए, और नींद भरपूर लीजिए, है ना। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर जो आपके हैं, वो सब चीज़ें आपको बच के रहना है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बताना है। एंड जो भी लाइफ स्टाइल चॉइसेस हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस, किस तरीके से उसको रहना है, डेली एक्सरसाइज करने का सलाह दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके हेल्थ एजुकेटर के तौर पर आपको काम करना है। तो मैंने क्या बोला, फार्मासिस्ट का रोल, सबसे पहला मेडिकेशन एक्सपर्ट, सबसे पहला क्या, मेडिकेशन एक्सपर्ट, दूसरा क्या, हेल्थ एजुकेटर, दूसरा क्या, हेल्थ एजुकेटर। पता है ना, अगर कोई ब्लड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको नमक कम से कम यूज करना चाहिए, नमक का यूज कम से कम करना चाहिए, समझ रहे, स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए, चिंता एकदम कम से कम, चाहे मतलब रिलैक्स रहने के लिए उस पेशेंट को निश्चिंत रहना है, नहीं तो फिर बार बार ब्लड प्रेशर हाई होगा, है ना। वेरी गुड। फिर है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर मतलब होता है प्रिवेंशन, मतलब होता है बचाव। लोगों को बचने से संबंधित जानकारी दीजिए, है ना। बीमारी होने से पहले लोग बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप उस चीज़ का इलाज करें, उससे अच्छा है उससे बचाव कर लें, ताकि वो बीमारी ही नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव केयर को लेकर के भी जानकारी देना, जैसे कि आपको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देनी है। जैसे कोई कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है, तो उसको बताना है कि मेरे भाई कोविड का वैक्सीन ले लो, नहीं तो बीमारी हो सकती है। कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग, जैसे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का जांच वगैरह, बीपी वगैरह जांचना। तो ये सब चीज़ें आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ब्लड प्रेशर का जांच करना, कोलेस्ट्रॉल का, सिंपली। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। एंड ऑफर स्मोकिंग सिसेशन प्रोग्राम्स एंड हेल्प प्रिवेंट इलनेस। लोगों को स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग यानी कि फूक फूक करते हैं ना, धूम्रपान, तो धूम्रपान से लोगों को बचाना, बंद करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को ऑफर करना कि भैया स्मोकिंग नहीं करना है, और लोगों को बचाना है बीमार होने से पहले, है ना। तो ओवरऑल मैंने 3 पॉइंट्स बताया, क्या क्या, मेडिकेशन एक्सपर्ट, जिसमें क्या पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट लोगों को हेल्प करता है दवाओं को सेफली और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। हेल्थ एजुकेटर में फार्मासिस्ट लोगों को उसके हेल्थ इश्यूज, जैसे कुछ क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में जानकारी देना कि कैसे वो अपने आप को हेल्दी रख सकता है और इस बीमारी को कैसे मैनेज कर सकता है। प्रिवेंटिव केयर यानी कि बचाव, है ना, बचाव करना, किस तरीके से आप उनको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप उनको स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम जैसी चीज़ों को बता सकते हैं, जैसे कि आपका धूम्रपान वगैरह नहीं करना है, ताकि वो इल होने से, बीमार होने से बचें, है ना। फिर आपका है एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, है ना। एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकता है। कह रहा है कि फार्मासिस्ट आर ऑफन मोर एक्सेसिबल देन डॉक्टर, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपुल टू गेट क्विक मेडिकल एडवाइस एंड केयर। कहने का मतलब है कि फार्मासिस्ट आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वो मोर एक्सेसिबल है देन डॉक्टर, डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्सेसिबल है, कारण कि ईजिली अवेलेबल हो जाएगा फार्मासिस्ट आपके लिए, और ये आपको ईजियर गेट क्विक मेडिसिनल एडवाइस। अगर तुरंत से कोई जानकारी चाहिए, मेडिसिनल एडवाइस, आपको तुरंत से कोई एडवाइस चाहिए, तो तुरंत से आप डॉक्टर का पर्चा कटवाओगे नहीं, आपको फार्मासिस्ट का कोई फार्मेसी स्टोर मिल जाएगा, वहां से आप जानकारी तुरंत से मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं और केयर ले सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, थोड़ा बहुत के तौर पर, है ना। लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए आपको भाई लंबा प्रोसेस होता है ना, कि आप गए, पर्चा कटवाएं, फिर आप बात किए, उसके बाद जांच हुआ, तो जो भी है, लेकिन क्विक एडवाइस, मेडिकल एडवाइस देना है, तो एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर में फार्मासिस्ट भी आता है ना। एक्सेसिबल, है ना, एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, है ना। चलो, अब है मेडिकेशन मैनेजमेंट। कुछ लोग कमेंट में अभी पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाएं। अरे मेरे दोस्त, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए, जब मैं बातचीत करूंगा तो उस समय आप डाउट पूछिएगा। पढ़ाने के टाइम पे आप क्या सोचते हैं, पढ़ाने के टाइम पे मेरा सिर्फ फोकस पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, समझाना होता है। मैं आप लोगों के लाइव चैट के चक्कर में रहूंगा तो 1 घंटा में आधा घंटा भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना,
क्योंकि मुझे पता है कि 500 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में वो चाहते नहीं है डिस्टर्ब करना, लेकिन अपने मन का सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन अगर सबका सवाल का जवाब ही देते रह जाएंगे कि भैया मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर, कैसे पढ़ें, कोई बोल रहा है कॉपी कैसे बनाएं, कोई बोल रहा है एग्जाम कब होगा, कोई बोले, तो भैया भाई कुछ नया सवाल तो है नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अभी फोकस कीजिए, है ना। हाँ, नहीं, अच्छे से फोकस करिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मन से समझिए कितना अच्छे से पॉइंट पढ़ा रहे हैं। चलो, वेरी गुड। मेडिकेशन मैनेजमेंट, दवाओं का मैनेजमेंट, कह रहा है क्या, दे वर्क विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मैनेज रिव्यू पेशेंट मेडिकेशन इंश्योरिंग देयर आर नो डेंजरस इंटरेक्शंस दैट मेडिकेशन आर इफेक्टिव। कहने का मतलब है कि दवाओं का मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है फार्मासिस्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट को दवाओं की अच्छी जानकारी होती है। तो कह रहा है क्या, दे वर्क विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे नर्स, डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करते हैं एंड पेशेंट का रिव्यू करते हैं, पेशेंट के दवाओं का रिव्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई डेंजरस इंटरेक्शन तो नहीं है, यानी कि कहीं कोई ऐसी दो दवा का पेशेंट तो नहीं ले रहा जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएगा और पेशेंट के लिए दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें भी आप मेडिकेशन मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल कर सकते हैं। अगर आपको लगे ऐसा कुछ तो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करके उसको चेंज करवा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपका। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आप क्या कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में फार्मासिस्ट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सच एज पेंडेमिक्स, जैसे अभी पेंडेमिक आ गया था, कोविड आ गया था, या तो किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आ जाए, है ना, तो फार्मासिस्ट क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मैनेज डिस्ट्रीब्यूट मेडिकेशन एंड वैक्सीन, दवाओं को बांटना, मेडिकेशन का, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें फार्मासिस्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहने का मतलब ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, अगर किसी प्रकार को इमरजेंसी होता है जैसे पेंडेमिक, महामारी, जैसे कोविड वगैरह आ गया था, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना प्लस वैक्सीन वगैरह के बारे में आपको बताना। तो ये चीज़ें हैं आपका ओवरऑल रोल ऑफ फार्मासिस्ट में, कि मेडिकेशन एक्सपर्ट, हेल्थ केयर एजुकेटर, प्रिवेंटिव केयर, आपका एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए और उसके बाद बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें से कौन सा फार्मासिस्ट का रोल है, एक सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इसका जवाब दे के बताइए। कह रहा है टू रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंस मेडिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है। प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना, यस, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के फिर पेशेंट की काउंसलिंग, यस, पेशेंट की काउंसलिंग भी, पेशेंट को जानकारी देना भी काम होता है। डिस्पेंस मेडिकेशन, दवाओं को डिस्पेंस करना, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए मैंने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। सोशल फार्मेसी क्या है वो बताया, कि एक फील्ड है जो डील करता है रोल ऑफ मेडिसिन और हल प्रोस्पेक्टिव से, सोशल साइंटिफिक होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव। फिर मैंने बताया कि इसमें रिसर्च और एजुकेशन डिसिप्लिन वाइज आते हैं। स्कोप में बताया कि सोशल फार्मेसी बहुत क्रूशियल रोल डेवलप करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करने में कंज्यूमर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में। सोशल फार्मेसी क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, जिसमें आपके काउंसलिंग के बारे में होता है। फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है उसके समाज के फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट जानकारी के बारे में। और ये फील्ड इंसान को उसके नॉलेज, जो फार्मासिस्ट हैं उसके नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रोल की बात करें तो मेडिकेशन एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा जो आपका होता है, मेडिकेशन एक्सपर्ट। फिर हेल्थ एजुकेटर्स की तरह काम करता है, प्रिवेंटिव केयर्स की तरह काम करता है। एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कहने का मतलब है कि अगर आपको क्विक मेडिकल एडवाइस लेना है अगर किसी से, तो डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्सेसिबल आपके फार्मासिस्ट ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको कि पेशेंट को क्विक मेडिकल एडवाइस आपको दे सकते हैं। ये है आपका एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर मेडिकेशन मैनेजमेंट हो सकता है, इमरजेंसी रिस्पांस में हेल्पफुल होते हैं। फिर आपको मैंने क्वेश्चन करवाया। तो ओवरऑल आज का लेक्चर इतना ही था। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। ओके।